दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों का जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं, दूरदर्शन के सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, तो एक ही प्रश्न पैदा होता है कि आज इतना फियर्सली फॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हार्ड स्किल्स हार्ड स्किल्स हार्ड स्किल्स, उसको प्राप्त करने में और डिविजन्स और मार्क्स लाने में सभी जुटे रहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, और एक व्यक्ति जो सफल होता है या सफल नहीं होता है उसमें जो अंतर होता है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स जिसके पास है वो विजेता रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती, बच्चे ध्यान नहीं धरते, तो ये भी उद्देश्य है। जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं, सूचनाओं की बात करते हैं और मनोरंजन के माध्यम से। जब 22 वर्ष पूर्व इसको कंसीव किया गया इस प्रोग्राम को, तो ये ध्यान में रखा गया और आपको खुशी होगी, दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीवाइज क्विज शो, और उसी फॉर्मेट में चल रहा है। तालियां जोरों से बजा सकते हैं अपने लिए आप, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होता। दूरदर्शन के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको ओरिएंट करें, मार्गदर्शित करें, फोकस्ड करें, सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है। रमेश चंद्र शर्मा साहब डायरेक्टर दूरदर्शन विराजित हैं और उनके लिए बजा सकते हैं तालियां कि उन्होंने कहा कि इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए। और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज ये सभी महिलाएं, ये बच्चियां कहां से आई है। भास्कर, दैनिक भास्कर ने यह कहा कि एक कार्यक्रम हमारे जो विमेन क्लब है उनके लिए कीजिए। जब एलपी पंत साहब जो स्टेट एडिटर है उनसे बात हुई तो हमने कहा, रमेश शर्मा साहब से बात की और हमने तय किया कि आपके लिए कार्यक्रम रखेंगे। साथ ही साथ जब बियानी गर्ल्स कॉलेज की बात आई, संजय बियानी साहब का फोन आया कि अखबार में पढ़ा है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, वी वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड। तो बियानी गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी भी, आप सभी अपने लिए तालियां जोरों से बजाइए। और जब हम इस प्रकार के कार्यक्रमों की बात करते हैं तो नीरज के पवन आईएएस एक जबरदस्त व्यक्तित्व, स्वास्थ्य का जिम्मा संभाले हुए हैं और एक ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल फोकस्ड हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते प्रोसीजर क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, वो तो ये समझते हैं कि गोल क्या है और उसके लिए वो रिस्क भी लेते हैं। ऐसे ही युवा अधिकारियों की आवश्यकता है। ही इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल स्पीकर लाइक योर प्रोफेसर संजय बियानी सर, जो डायरेक्टर है आपके। तो नीरज के पवन साहब, संजय बियानी साहब, एलपी पंत साहब जो स्टेट एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, आप सभी आज के मेहमान हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा रमेश चंद्र शर्मा साहब का कि वो पधारें, डायरेक्टर दूरदर्शन, और आप सभी का औपचारिक स्वागत करें। तालियां बजाइए जोरदार उनके सम्मान में। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके चरणों में नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और नीरज के पवन साहब, एलपी पंत साहब, चित्रा जी और बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज हमारे बीच हैं। तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि धर्मवीर भारती साहब की कुछ लाइनें हैं कि चेकबुक लाल हो या पीली, दाम शोहरत हो या सिक्के, जाके कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं हमें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। जिंदगी किस पल क्या करवट लेती है ये किसी को कोई मालूम नहीं। रात वो आंधी चली, दिल की किताब खुल गई, एक कागज सा हवा में बहुत देर तक उड़ता रहा। ये वो चीजें हैं
जिसको जानने के लिए आप अपनी उम्र की उस दहलीज पे खड़े हैं जहां से मुझे मेरी वो उम्र याद आ रही है जब मैं आपकी उम्र के बराबर था। उन्हीं दिनों की कुछ लाइनें लिखी हुई सुना देता हूं। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता था। अब वो पता नहीं कहां होंगी। आज की रात यूं ही सो जा मेरे मासूम, सुबह होते ही शहर जाऊंगा, खून बेचूंगा, पसीना बेचूंगा, यहां तलक के अपनी जान भी बेच आऊंगा। तेरी कसम तेरे खाने के लिए जरूर कुछ लेके आऊंगा। कुछ बरस बीते तेरी अम्मा भी यूं ही सोई थी। कुछ बरस बीते तेरी अम्मा भी यूं ही सोई थी, फिर वो कभी उठ ना सकी। आज तलक इसी कश्मकश में हूं मैं कि मैंने उससे बेवफाई की या उसने मुझसे। आज की रात यूं ही सो जा मेरे मासूम, सुबह होते ही शहर जाऊंगा, खून बेचूंगा, पसीना बेचूंगा, यहां तक कि अपनी जान भी बेच आऊंगा। तेरी कसम तेरे खाने के लिए जरूर कुछ लेके आऊंगा। मौका खुशी का हो, गमी का हो, लेकिन एक बात जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखी वो ये है कि हर पल आपको सिखाता है, बशर्ते कि आप सीखना चाहते हो। मैं दुआ करता हूं कि आप एक जिज्ञासु की जिंदगी जिएं और उस जिज्ञासा के लिए जब तक आपके मन में शांति ना हो जाए, उसको जानने के लिए अपनी तड़प को बरकरार रखिए। यही जिंदगी का नाम है, यही जवानी का नाम है, यही मोहब्बत का नाम है। आप हमारे यहाँ आए, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार मेरी तरफ से आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और देखिए, शर्मा साहब ने कहा कि आपको अंत तो गत्वा जिज्ञासु बनाएंगे। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं हैं, हर व्यक्ति जो चाहता है वो बन सकता है, लेकिन प्रोबेबली वी आर डिटरमिन्ड नॉट टू बिकम, एंड देयरफॉर कोई कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपनी आग को जलाना होगा, आंच को तेज करना होगा, धधकाना होगा, अग्नि बनाना होगा। सासे नीतक सात सुर और सात सुरों का राग, सासे नीतक सात सुर और सात सुरों का राग, उतना ही संगीत तुझमें जितनी तुझमें आग, उतना ही संगीत तुझमें जितनी तुझमें आग। तो जगाइए ज्योति को, आग को, और छा जाइए इस वितान पर। तालियां जोरों से बजाइए इसके लिए आप। तो आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और पहला सवाल समर्पित है उस व्यक्तित्व को जो इंडियन मेथड बुक की तरह से अभिनय किया करते हैं। हाल ही में भारत के गृह मंत्री उनके निवास पर पहुंचे, उन्हें सम्मानित किया। कौन से पुरस्कार से यह जब बताएंगे तो आप एलिजिबल होंगे उत्तर देने के लिए। और मूल प्रश्न यह है कि वहां एक विशिष्ट घटना घटी। आपको बताना है कि उनकी पत्नी ने क्या कुछ ऐसा कहा, कुछ भी कहा, जिसके वशीभूत भारत के गृह मंत्री जी ने कुछ चीज की। वो क्या किया, क्या आत्मीयता थी, क्या प्रदर्शन था, उसको बताइए और जीतिए पुरस्कार। और पुरस्कार 2-3 ले लेता हूं। जी बोलिए आप। उनका माथा चूमा था
और उन्होंने किनका माथा चूमा था? दिलीप कुमार जी का। दिलीप कुमार जी, तो हाँ यानी दिलीप कुमार जी की बात हो रही है। हाँ जी। फिल्म अभिनेता सायरा बानू उनकी जो मिसेज है, उन्होंने कुछ बोला उनके कान में, और उसके बाद में जो गृह मंत्री गए थे उन्होंने उनका माथा चूमा। तो किसे सम्मानित किया गया पद्म भूषण से? दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार जी को। जी। शुभ नाम? जया तिवारी। जया जी, जय हो आपकी। जया जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। जया जी, और देखिए उनके अभिनय की सानी नहीं, वो तो अभिनय की किताब है, अभिनय की स्कूल है। आइए रूबरू कराते हैं उनके अभिनय से। एक शर्त, आप उनके सम्मान के लिए झूमेंगे, नाचेंगे। तालियां जोरों से बजाइए उनके सम्मान में आप। आपके उत्साह को देखते हुए एक छोटा सा सवाल और आपको बताना है। फिल्म नया दौर के इन दोनों गानों की जब बात करते हैं तो वह संगीतकार कौन है जिसने, नाम बताना है आपको, जिसने अपने जीवन काल में लता से एक भी गीत नहीं गवाया, लता मंगेशकर से, और फिर भी ऐसे कालजयी गीतों की रचना की। बताइए और उस संगीतकार का नाम और जीतिए पुरस्कार। और मैं 2 पुरस्कार क्यों लेके चल रहा हूं उसका मंतव्य भी बताऊंगा। खड़ी होइए आप। ओपी नैयर ने कभी नहीं गवाया उनसे। ओपी नैयर ने कभी नहीं गवाया। शुभ नाम? संगीता। संगीता जी, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ओपी नैयर का अगर पूरा नाम बताएं, क्योंकि ऐसे कालजयी व्यक्तित्व जो एक इम्प्रिंट छोड़ते हैं, अपनी ऐसी चुनौती देते हैं। यस मैम, खड़ी होइए आप। ओंकार प्रसाद नैयर। ओंकार प्रसाद नैयर, वाह क्या बात, पकड़ लिया आपने। शुभ नाम? उर्मिला जैन। उर्मिला जैन। उर्मिला जी, ये है अनुभव का फायदा। तालियां बजाइए उर्मिला जी के लिए। आपने अनुभव से उस बात को पकड़ा। तालियां जोरों से बजाइए दोनों के लिए। सितंबर 2015 में लंदन में उन्होंने एक विवादित बयान दिया। अभी पूछूंगा, पहले ये तो सुन लीजिए क्या विवाद क्यों हुआ और उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि यदि मेरा कोई उत्तराधिकारी हो तो महिला होनी चाहिए, और अगर महिला उत्तराधिकारी हो तो वह आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं होंगी। आपको बताना है वो विश्व के ख्यात नाम धर्म गुरु कौन है, कौन से धर्म के, और नाम, और फिर जीतिए पुरस्कार। आपको पूछा है, अब लोग कर रहे हैं इंतजार। हाँ इंतजार, बोलिए बोलिए, पहले बोलिए आप। दलाई लामा। दलाई लामा कौन सा धर्म के? बौद्ध धर्म। आपका शुभ नाम? मोनिका। मोनिका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। मोनिका जी, बिल्कुल, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजनी चाहिए। तालियां तो बजती रहनी चाहिए जब तक मैं आकर के पलट नहीं जाऊं। जोरदार तालियां। देखिए, एक फरिश्ते ने
प्रभु यीशु के जन्म के बारे में उनकी माता मरियम को संदेश दिया, उस फरिश्ते का नाम बताएं जिसने कि माता को संदेश दिया, और यह भी बताएं कि उस समय वर्जिन मैरी कहां थी। 2 दे दूंगा। खड़ी होइए आप जी। गैब्रियल। यस, एंजल गैब्रियल। कोई बात नहीं, वो एंजल मदद किया आपने। गैब्रियल बिल्कुल सही। शुभ नाम? साक्षी। साक्षी। साक्षी जी, ये आपकी साक्षी रहे कि एंजल। और कहां पर? यस बोलिए आप। जगह का नाम बोलिए। कहां जी? कहां थी? यरूशलेम। नाजरेत। तालियां मेरे लिए बजा सकते हैं। नाजरेत इज द प्लेस। नाजरेत नगर में थी। तालियां जोरों से बजाइए। गलीलिया के नाजरेत नगर में। देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सभी लोग जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि उससे मुलाकात की कामना करते हैं। और मुलाकात की कामना इस बात के लिए करते हैं क्योंकि बच्चे हो या बड़े हो, वह उनको उपहार देता है। आपको यह बताना है पहले तो वो कौन है, और फिर बताना है क्या मान्यता है, वो कौन से सेंट है, ये आपको बताना है, और फिर जीतना है पुरस्कार। जी 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 जी, खड़ी हुई है आप। सेंटा क्लॉज। एलिजिबल। अब बताइए कौन से संत थे वो, क्या मान्यता है? संत का नाम? अरे साहब, आप तो सर आपने कुछ मोटिवेट किया लगता है। संत निकोलस। संत निकोलस बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए। क्या नाम है आपका? सुषमा तंवर। सुषमा तंवर। सुषमा जी के लिए जोरदार तालियां। संत निकोलस। देखिए, सफेद दाढ़ी, लाल कपड़े, और देखा आपने बच्चों को बना करके भी हम भेजते हैं। कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, जिस प्रकार से गरीबों की मदद की जाती है। और नीरज के पवन साहब, जिस प्रकार ने आप बीड़ा आपने उठा रखा है गरीबों की मदद करने का, बिल्कुल जो गरीब लोग हैं, कच्ची बस्तियों के लोग हैं, उसी प्रकार से गरीबों की वो संत मदद किया करते थे। और रात्रि में जाकर के उनके बच्चों के लिए उपहार छोड़ आते थे, ताकि ये नहीं रहे कि नजर मिले कुछ चीज देते हुए। बिकॉज गिविंग यानी देने का जो प्लेजर है, आप भास्कर में इस प्रकार के कई आयोजन करते हैं। गिविंग गिविंग आप इस तरह का चलाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। तो गिविंग का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ प्लेजर जो आपको मिलता है, लेकिन नजर नहीं मिलनी चाहिए जिसको कि आप दे रहे हैं। तालियां जोरों से बजाइए सभी के लिए आप जोरदार तरीके से। और आपको एक मान्यता के बारे में बता दूं, ईसाई धर्म की मान्यता यह है कि ये सांता क्लॉज ये सफेद घोड़े पर सवार होकर के ये घर की जो चिमनी है उसके अंदर से प्रविष्ट होकर के ये आते हैं। ईसाई धर्म में ये मान्यता। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए भी आप। देखिए, दुनिया में कई विचित्र घटनाएं हुआ करती है। एक देश ऐसा था जहां महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था, एकमात्र देश। और हाल ही में उस देश की महिलाओं को राइट टू वोट दिया गया। आपको एक तो बताना है उस देश का नाम, और दूसरा आपको बताना है कि पहली निर्वाचित महिला कौन, उसका बताना है नाम। 2 पुरस्कार दूंगा। तालियां जोरों से बजाइए। आप सभी तैयार हैं इस बात के लिए? जी मैम, यस, खड़ी हुई है आप। सऊदी अरब में मक्का में बनी महिला का नाम याद नहीं है। सऊदी अरब में मक्का से वो जीती। हाँ। आपका शुभ नाम? अनुसुईया पांडे। अनुसुईया पांडे। अनुसुईया जी, अनुसुईया तो कहते हैं कि बड़ा वो हृदय इतना कोमल, मक्का से जीती। मक्का के पास एक गांव है, वहां से जीती। आपको बताना है उनका नाम और जीतना है पुरस्कार। बोलिए आप।
सलमा बित हिंद अलाउ मिति सॉरी अलाउ मिति। अब मोटे रूप से बता, चलिए आप कुछ अलग बताएंगी। अच्छा, आप कोई लिख करके लाई हैं क्या जी? अल आरोबी। हाँ, ये तो किसको क्रेडिट दूं, आपको कि आपको, किन्होंने? सबने। शुभ नाम बताइए। निर्मला चौधरी जी। निर्मला जी बोल रही हैं और बीच में आपने कुछ वो किया, फिर भी मैं पनिश नहीं कर रहा हूं। तालियां बजाइए, इस बात के लिए संतुष्ट होइए आप। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए, ये मदर का है, ये मक्का के पास का गांव है, और जो नाम आपने बताया और आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, वो है सलमा बित हिजब अल औतिबी। तो अल औतिबी जो आपने जोड़ा, आपके लिए भी धन्यवाद। जोरदार तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए भी आप। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो पसंदीदा गायक हैं, और जिनका जन्म तिथि, अटल बिहारी जी की जो जन्म तिथि है 25 दिसंबर, उससे एक दिन पहले है। आपको बताना है उस महान गायक का नाम, जो अब हमारे बीच में नहीं है, और जीतना है पुरस्कार। जी दीजिए, जब जी अरे मोहम्मद रफी जी, मोहम्मद रफी। शुभ नाम? राशि शर्मा। राशि दमका रही है, राशि शर्मा। तालियां जोरों से बजाइए राशि जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार। और हम आपको उनके कालजयी गायन से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपको यह बताना है कि एक विशिष्ट गाने के बारे में एक विशिष्ट बात है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। 1966 में वो बिनाका की टॉप पायदान पर तो रहा ही था, और इंडियन सिनेमा के जो 100 वर्ष पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में बीबीसी एशियन नेटवर्क ने ऑनलाइन 100 गानों का सर्वे किया कि क्रम से बताइए। तो जो पाठक हैं ऑनलाइन, उन्होंने जो बताया, इसमें ये गाना टॉप पे रहा, जो कि मोहम्मद रफी का गाया हुआ था। इसको बताइए और फिर जीतिए पुरस्कार। चलिए 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 चलिए, इधर आने दीजिए, इधर इधर थोड़ा सा इधर भी पूछेंगे, इधर भी। जी बोलिए आप। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। शुभ नाम बताएं। डिम्पल जैन। डिम्पल जी, क्या बात है। डिम्पल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से। तो तैयार हो जाइए, अब आपको रूबरू कराते हैं इस कालजयी गीत से। तालियां बजाइए मोहम्मद रफी साहब के सम्मान में आप। अगला सवाल। आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि टमाटर, मिर्ची, आलू, ये चीजें हिंदुस्तान की उपज है। आपको बताना है उन देश के लोगों का नाम, यानी देश का नाम, जिन्होंने ये चीजें भारत को दी, यानी वो भारत में लेकर के आए। बताइए और जीतिए पुरस्कार। और एक सवाल और पूछूंगा आपसे,
इस बार बारी इधर की। आपको मैंने पूछा है, खड़ी होइए आप। बोले पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग, शुभ नाम? निधि झा। निधि झा, बिल्कुल सही। पुर्तगीज लोग, पुर्तगाली लोग वो आए थे, बिल्कुल। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। एक पुरस्कार और। बताइए वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो रोजमर्रा के काम आती है, उसके बिना, एकदम हाथ खड़ा करेंगे, उसके बिना भोजन हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। वो भी यहां लेकर के आए और हमें रूबरू कराया। वो चीज बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। सर, नमक। नमक, हाँ नमक, ऐसे नहीं, अपनी जगह। नमक, नमक। चलिए साहब बोलिए आप। चीनी। चीनी यानी शक्कर, शुभ नाम? मृदुला शर्मा। मृदुला शर्मा। बस दो ही चीजें हो सकती थी, नमक या चीनी। तालियां जोरों से बजाइए मृदुला जी के लिए, जोरदार तरीके से आप। और इसके पहले हम गुड़ है, खजूर है, शहद है, उनका प्रयोग करते थे चीजों को मीठा करने के लिए। और अब त्रासदी ये है, अब त्रासदी ये है कि हमें रोक लगानी पड़ती है कि चीनी का प्रयोग कम करिए। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। देखिए, आप इतना बन ठन करके आते हैं, तो जब सवाल बना रहा था सर, तो मेरे ध्यान में ये आया कि राजस्थान की जो कहावतें हैं, लोक मान्यताएं हैं, उनका जिक्र भी करूं, क्योंकि जो कहावतें हैं वो सदियों का निचोड़ और अनुभव हुआ करता है। एक नूर आदमी, हजार नूर कपड़ों। एक नूर आदमी, हजार नूर कपड़ों, लाख नूर गहनों गांठो। लाख नूर गहनों गांठो, करोड़ नूर नखरो। अब वापस सुने। एक नूर आदमी, हजार नूर कपड़ों, लाख नूर गहनों गांठो और करोड़ नूर नखरो। इनो कई मतलब है, इसका क्या मतलब है ये बताइए और जीती। करोड़ नूर नखरो। बस। अरे बच्चों, मैं पहले बच्चों से पूछूंगा, आप ट्राई कीजिए। एक नूर आदमी, हजार नूर कपड़ों, लाख नूर गहनों गांठो, आभूषण और करोड़ नूर नखरो। अब मैं, आप ट्राई करेंगी? चलिए, कौन कौन जो जी करिए आप। सर, वुमेन, वो जी जी जी, उनके पास इतने नखरे और गहने ये सब। नखरे होते हैं, तो नखरे को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। नखरे कौन करते हैं? वुमेन, लड़कियां। कौन करते हैं? औरतें। औरतें करती हैं, यानी औरतों के नखरे को। आपका शुभ नाम? सोनल। सोनल, इतना सरल सवाल था, हाथ खड़ा नहीं किया। मैं ये तो स्वतः ही सिद्ध है कि नखरे। चेक करिए, खड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहती, बोलिए आप। नहीं चलिए, कई बार बीच बीच में हाथ भी खड़े होते हैं, बोलिए आप। नहीं बोलिए आप। वो कह रही है कि औरतों का नखरा उसके मुकाबले कोई चीज नहीं होती, ये उसका सार है। अब मैं ये नहीं कहता, अब आप क्या कहना चाहती है? खड़ी हुई है, नहीं होना तो पड़ेगी आपको। हमें सवाल भी पूरे नहीं सुनाई दिए पहले। अच्छा, पूरा मैं साहब 2 बार जोर से बोला। मैं अभी मैं बोल बोल करके बीच में 2-3 बार बोला, 2-3 बार मैंने इसको बोला आपको। ये आक्षेप नहीं। एक नूर आदमी, हजार नूर कपड़ों, लाख नूर गहनों गांठो, करोड़ नूर नखरो। अब कितनी बार? 2-3 बार कहा। अब कुछ लोग नखरे में इतना व्यस्त रहते हैं कि जवाब दे तो कब। इस बात के लिए तालियां बजाइए उनके लिए आप, क्योंकि चुनौती सिर्फ महिलाएं देती है और चुनौती पुरुषों को देती है। महिला सशक्तिकरण की अपन बात करते हैं तो थोड़ा इसको लाइटर वेन में लीजिएगा, इसको भी ध्यान रखिए। कौन किसको चुनौती देता है, कौन किसको। मुस्कुराइए, तालियां बजा लीजिए अपने इसके लिए, इस चीज के लिए। देखिए, आपको उस देश का नाम बताना है। नए वर्ष में नई नई परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं। वहां पर लोग 31 तारीख को एकत्रित होते हैं, मध्य रात्रि को, शाम को, और मध्य रात्रि को घर से बाहर निकलते हैं या जिस स्थान पर एकत्रित है वहां से आगे बढ़ते हैं
और पहले दाहिना पैर निकालते हैं और फिर थोड़ा कुछ कदम चलते हैं और चलने के बाद में नर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। आपको कंट्री का नाम बताना है और जीतना है पुरस्कार। कहां पर ऐसी परंपरा है? जी 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 जी, खड़ी होइए आप। कोलंबिया। कोलंबिया इज द करेक्ट आंसर। आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां जोरों से बजाइए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 मई 1996 को एज प्राइम मिनिस्टर वो ऑल इंडिया रेडियो पधारे। एफएम चैनल पर उन्होंने अपने पसंदीदा 13 गाने बजाए। आपको ये बताना है उनमें से कोई भी एक आध गाना बड़े ही प्रसिद्ध, अगर बताएं तो मैं दूंगा आपको इनाम। और ये भी बता सकते हैं कौन सी तिथि को उनका जन्मदिन। चलिए, पहले तो आपको मैंने पहले पूछा, आपको मिला उत्तर, इनाम आपको। जी खड़ी होइए आप। 25 दिसंबर को उनका बर्थडे जी। आता है। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। शुभ नाम? अरुणा अग्रवाल। अरुणा जी, लीजिए तालियां बजाइए अरुणा जी के लिए। देशभक्तिपूर्ण कालजयी गीत है वो। बताइए और ठहरिए, आपको पूछा मैंने, पहले पूछा, आपको नहीं पूछा। जी बोलिए। मेरी देश की धरती सोना होगी। मेरी देश की धरती। शुभ नाम? मीना। मीना जी, तालियां जोरों से बजाइए। और एक और कोई, और एक पान से संबंधित है, पान। और फिल्म में राज कपूर की फिल्म है, कसम भी आता है उसमें, वर्ड कसम आता है। जी बोलिए आप। सर, खाई के पान बना। ये सब मना कर रहे हैं आपको। खड़ी होइए आप। जी बोलिए। पान खाए सैया हमारो, पान खाए सैया हमारो, पल के कुर्ते पे कुछ लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। शुभ नाम? सीमा छावड़ा। सीमा छाबड़ा। सीमा जी के लिए तालियां। आइए, आपको इन 2 गानों से रूबरू कराते हैं, इन 2 गानों से आपको रूबरू करवाते हैं। तालियां बजाइए आप। अब मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, नीरज के पवन साहब, आप एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, डायरेक्टर आईईसी, जॉइंट सेक्रेटरी आईसी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, और आपको श्रेय जाता है। अभी सरकार के 2 साल पूरे हुए तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसकी घोषणा की गई, स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके जनक जो हैं उनके सम्मान में तालियां बजाइए। नीरज के पवन साहब के सम्मान में जोरदार तरीके से। राजस्थान में लगभग 1,35,00,000 परिवार हैं पूरे राजस्थान में। इसमें से लगभग 1 करोड़ परिवारों के लिए ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार लेकर के आई है। इसमें 3 लाख रुपए तक का बीमा
एक परिवार को मिलेगा। पूरे साल भर के लिए सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपए का बीमा, और कोई जटिल गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। किसको मिलेगा? जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार है, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत जितने परिवार आते हैं, तो कितने परिवार आते हैं राजस्थान में? 1 करोड़ परिवार आते हैं। तो लगभग 1 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कहां मिलेगा? किसी भी सरकारी अस्पताल में, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जितने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जितनी हमारी एमपैनल्ड सीएचसी हैं, उनमें भी मिलेगा। और खास बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलेगा। लगभग 200 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमसे जुड़ चुके हैं। वो आप सोच के देखिएगा, वो गरीब आदमी सिर्फ बाहर से खड़ा होकर देख सकता था कि उसका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, तो उसके पास पैसे नहीं है, उसको एसएमएस से आना पड़ेगा। एसएमएस में लंबी लंबी लाइन है, क्या करे, टाइम लगेगा। हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो उसके लिए महीने 2 महीने की वेटिंग है, तब तक अगर सरक ली तो सरक ली है। ऐसी स्थिति में अब ऐसा नहीं हो, उसके लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार लेकर के आई है। इसमें सबसे बड़ी बात एक और ये है, आम जनता को, उन 1 करोड़ परिवारों को जो प्रीमियम देना होता है वो भी नहीं देना है। सारा प्रीमियम राज्य सरकार ने दिया है। अब आपको उससे क्या अपेक्षित है? इसका लाभ लेने के लिए कैसे लेना है? अपना राशन कार्ड लेकर के किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक मिलेगा, एक बड़ी सी होर्डिंग लेके वहां मिलेगा कोई ना कोई। वो स्वास्थ्य मार्गदर्शक आपका राशन कार्ड देख करके ये पता लगा लेगा कि आप इसके लाभार्थी हैं या नहीं है। और एक और बड़ी बात, कोई भी योजना जो पुरानी वाली थी वो बंद नहीं हुई है। MNDY, NMNGY, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, कोई बंद नहीं हो रहा है। ये सेवाओं में वृद्धि की गई है। जो IPD के प्रोसीजर, जिसमें ऑपरेशन कराने में हजारों रुपए का खर्चा आ जाता था, अभी 3-4 दिन ही हुए इस योजना को चालू हुए। अब अगले 5-7 दिन में जब ये अपना आकार ले लेगी तब आप देखेंगे इसकी बहुत सी कहानियां ऐसी अखबारों के माध्यम से आपके समक्ष आएंगी, जिसमें वो व्यक्ति जो या तो सरकारी अस्पताल में इंतजार करे या फिर उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकेगा और अपना इलाज करवा सकेगा। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आम जनता तक पहुंचे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी बालिकाएं यहाँ पर आई हैं, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि हो सकता है कि आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हो, आप उन 35 लाख परिवारों में से हो जो इसमें इसके लाभार्थी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, लेकिन उस गरीब आदमी तक ये पहुंच सके, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले उस पीड़ित व्यक्ति तक ये योजना पहुंच सके, जो शायद इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता होगी। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लक्ष्मी प्रसाद पंत साहब, स्टेट एडिटर दैनिक भास्कर। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में महिलाएं बहुत अधिक संख्या में आ रही हैं, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप। सबसे पहले मैं दूरदर्शन को, खासतौर से जो स्टेशन डायरेक्टर हैं रमेश जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भास्कर वुमेन्स क्लब को बसनौतरी में मौका दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 45% महिलाएं हैं। और इस डेटा को मैं न्यूज़ एंकर में अगर शिफ्ट कर दूं तो 55% है। प्रिंट मीडिया में अभी तो वो 30% ही है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं दैनिक भास्कर की बारे में, क्योंकि अब मैं दैनिक भास्कर में हूं, हमारी जो उदयपुर की जो क्राइम रिपोर्टर की जो चीफ हैं, क्राइम की जो चीफ हैं, वो महिला हैं। क्राइम सर। और जो हमारा जो सिटी भास्कर, जो आपने देखा होगा सिटी भास्कर है, उसकी जो एडिटर हैं वही महिला हैं, और उसमें काम करने वाले जो कुछ प्रोडक्ट को निकालते हैं वो सारी महिलाएं हैं। तो ये मैं इस जो आधी दुनिया है
उस आधी दुनिया का अगर सही रिप्रेजेंटेटिव अगर कहीं है तो वो मीडिया में ही है, क्योंकि नॉलेज की दुनिया है ये, और इस नॉलेज की दुनिया में सबका इंतजार हो रहा है। जो दौड़ नहीं पाएगा, चाहे वो आदमी हो पुरुष हो, दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए मीडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं के लिए सही जगह है अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपनी रचनात्मकता दिखाने के। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पंत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतना इंतजार करते हैं, और सबसे बड़ी बात, रमेश चंद्र शर्मा साहब जब कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था तो मुझे कह रहे थे कि इतनी आत्मीयता, मैं दिल्ली से आया हूं, यहां पर राजस्थान में जो मैंने अपनायत देखी है उसकी कोई सानी नहीं। इसलिए जैसा कि सभी हमारे मेहमानों ने कहा, आनंद लीजिए, आनंद दीजिए, मुस्कुराइए, धन्यवाद कीजिए। आपको दूरदर्शन की ओर से सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप खड़े होकर के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आत्मीयता करें, तालियां बजाइए इस बात के लिए, इस संकल्प के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।